सब जम्मू कश्मीर हमें लेना नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए और क्यों गरीबों को मरवाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये। आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा। यार ऐसे नारे मुझे दिखा दे कश्मीरियों के जो कि वो कहते हों कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क, ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है। फिर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है। ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। जय हिंद साथियों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक बताया है और कहा है कश्मीर का धारा 370 अस्थायी था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है ये तो इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है, भारत के अपने आइन के खिलाफ है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है जिन्होंने खुद वहां पर माना। पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी, जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पाकिस्तान उसको कतई तौर पर रद्द करता है और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और ये 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और जम्मू कश्मीर का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक। साहब, अब अगला लाहेमल क्या होगा? क्योंकि भारत ने तो जो करना था कर लिया, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे में फैसला ले लिया है, आगे क्या किया जाएगा? देखें, इंडियन हुकूमत के स्टेप से कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, पाकिस्तान ने और कश्मीरी अवाम ने कभी भी भारत की बालादस्ती कश्मीर पे एक्सेप्ट नहीं की है और इस तरह के इक़दामात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है कि कश्मीर के अवाम अपनी जद्दोजहद के लिए पुरज़्म है और आगे भी अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। हम शुरू दिन से देख रहे हैं, जब से ये सारा मसला है, 70 साल से ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई लेकिन उस तरह से आलमी तवज्जो नहीं हासिल कर सका। पाकिस्तान या मौजूदा कश्मीर के मुसलमानों की इस तरह आवाज़ नहीं उठ सकी। इसमें कहीं कमी हमारी रह गई या आलमी जो ताकतें हैं उनके मफादात इस तरह के हैं भारत के साथ जुड़े हुए जिनकी वजह से ये मसला हल नहीं हो सका? देखें, इसमें सबसे बड़ा रुकावट तो भारत खुद है जिसने कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया हुआ है और वहाँ के अवाम के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है और उन्होंने सलामती काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो भारत खुद है और ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर भारत पर ज़ोर दे कि कश्मीर का फ़ैसला उनके अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हो और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। अच्छा, जिस तरह से यहाँ हम नाकामी देख रहे हैं मक़बूजा कश्मीर में, बिल्कुल इसी तरह से हम आलमी स्तर पर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों पर अमल न कराने की नाकामी देखते हैं फ़लस्तीन में भी, और वहाँ भी आप देखते हैं कि अमेरिका वीटो कर देता है, जंगबंदी वहाँ पर नहीं हो पा रही और ये मक़बूजा कश्मीर का मामला 2 एटमी ताकतों के दरमियान है। तो कैसे इस मसले को हल कराया जा सकता है? ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफ़ी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है
उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पे सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते, और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। अब इसमें जो जज साहब है उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी निकात बयान किए हैं, हम उसमें इतना ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर आपके सामने रखें। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in the profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above else. फिर वो कहते हैं कि I want to assure the resilient people of Jammu and Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your desires, your dreams remains unwavering. We are determined to erase that the fruits of ensure that the fruits of progress not only reach you but also extend their benefits. और बहुत सारी उन्होंने जो इसके अंदर कि हम जो कुछ कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो उसी तरीके से पहुंचेगा। और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करेंगे और हम जो भी कर सके इसके लिए, इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए वो हम कर गुजरेंगे।